हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैंने फ़ौरन से अपने बेबी डक्स को खोल दिया और साथ में बिग डक्स को भी खोल दिया। और मैंने सोचा कि अब देखते हैं कि हमारे जो बेबी डक्स हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं और हम बिग वाली डक्स को, डायनासोर डक्स को, अपने बेबी डक्स के पास छोड़ते हैं। तो वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। डायनासोर डक जो हैं वो हमारे बेबी डक्स के पीछे पीछे शुरू हो गई और बेबी डक्स जो थे वो मेरे पीछे थे। और जैसे पिछली बार हुआ था जब हमारे बेबी डक्स छोटे छोटे से थे, तब भी हमारे बेबी डक्स मेरे पीछे थे, डायनासोर डक्स इनके पीछे थी, क्योंकि इनको मदर वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि बेबी डक्स बहुत छोटे थे, इनको नहीं पता कि इनके पेरेंट्स कौन हैं, तो इस वजह से बेबी डक्स जो हैं वो बिग वाली डक से डर रहे थे। और यहाँ पे मैं आप सबको मौसम दिखा रही हूँ कि मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है। बादल भी थे लेकिन ठंड नहीं थी। मौसम ऐसे था कि पता नहीं कितनी ज़्यादा सर्दी हो रही है। और यहाँ पर एक क्रो भी आया हुआ था और यहाँ पर रैबिट्स जो हैं हस्बे आदत मेरे वेट में, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे वेट में बैठे होते हैं, सेम उसी तरह आज रैबिट फिर से बैठे हुए थे। मेरा वेट कर रहे थे कि कब मैं आऊँ और इनको डाइट दूँ। और यहाँ पर बेबी डक्स के पीछे हमारी डक्स जो हैं वो लगी हुई थी और मैं जहाँ पर जा रही थी वहीं पर हमारे बेबी डक्स आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि आज हमने डायनासोर डक्स को तो खोला है, साथ में गुनोफॉल्स और हमारे सिल्की हन को भी खोल देते हैं। इनके केज का जो डोर है वो मैंने खोल दिया था कि आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ, आज आप एंजॉय करो। काफ़ी दिन से हमारे जो गुनोफॉल्स हैं वो नहीं निकले थे, तो इनका बाहर आने को बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा। आ जाओ बाहर। नहीं आ रहे जनाब, इनका बाहर आने को बिल्कुल मूड नहीं है। शायद मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मुझे यहाँ से साइड पर जाना होगा, फिर ही हमारे गुनोफॉल्स और सिल्की हन जो हैं वो नीचे आएंगे। और नीचे किटन्स की बेसब्रियाँ चेक करें, इनको भी इनकी डाइट चाहिए। और आपको मैं ये बताऊं कि हमारे जो किटन्स हैं वो इतने बेसब्रे इसलिए हो रहे थे कि इनको नीचे बेबी डक्स नज़र आ रही थी, क्योंकि मैंने आप सबको बताया कि जहाँ पर मैं हूँ वहीं पर बेबी डक्स आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे। तो ये देखें जनाब, नीचे बेबी डक्स थी और हमारी किटन्स बड़ी उतावली हो रही थी कि उनका बस नहीं चल रहा था कि यहाँ से केज की विंडो खुले और ये फ़ौरन से बाहर आ जाएं और इनको पकड़ लें और अपना शिकार बना लें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैंने किटन्स को बिल्कुल भी नहीं खोलना और वो ऐसे ही हसरत भरी निगाह से इनको देखती रहेंगी। और आज इनको क्या हो गया, ये क्यों नहीं नीचे आ रही, ना गुनोफॉल्स आ रही हैं ना सिल्की हन आ रही हैं। तो फिर ऐसा करते हैं कि यहाँ से थोड़ी देर के लिए साइड पर चलते हैं ताकि हमारी गुनोफॉल्स और सिल्की हन वो आ जाएं। और अभी आप सबको एक मज़े की चीज़ भी दिखाने वाली हूँ, तो व्लॉग में मेरे साथ बने रहिए, वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और जैसे ही मैं साइड पर आई हूँ तो हमारी गुनोफॉल एक जो है वो आ गया। ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है और बहुत ज़्यादा एंग्री रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और डांस भी करता है। डांस ऐसे करता है कि अपने दोनों पैरों को खोल कर पीछे तेज़ी से गुस्से से भागना शुरू करता है। और फिर मैं सोच रही थी कि पीकॉक्स को खोल दूँ, लेकिन गुनोफॉल्स चूँकि अपने केज से नीचे उतर आई थी तो मैं इन्हें बिल्कुल नहीं खोलूँगी। और ये मैं आपको दिखा रही थी, हमारे पीकॉक की जो टेल है वो आना शुरू हो गई है और काफ़ी ज़्यादा कलरफुल और काफ़ी खूबसूरत आ रही है, क्योंकि हम इसे जब लाए थे तो इसकी टेल नहीं थी। तो मैं आप सबको यही दिखा रही थी कि इसकी टेल पता नहीं किस कलर की आएगी, लेकिन जो हमारे पुराने वाले पीकॉक की जो टेल थी वो डार्क कलर की थी और इसकी काफ़ी शाइनी थी, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तो मैं आप सबको दिखा रही थी। और यहाँ पर हमारी दूसरी गुनोफॉल्स भी आ गई थी और हमारे पिजन्स भी मेरे वेट में बैठे हैं कि कैसे इनको इनकी डाइट मिल जाए फ़ौरन से। तो चले ऐसा करते हैं कि इनको इनकी डाइट देते हैं, पिजन्स को भी डाइट अंदर ही देते हैं और हमारे पीकॉक्स को भी डाइट अंदर देते हैं। और ये देखिए जनाब, हमारी गुनोफॉल्स जो हैं वो आ गई हैं पीकॉक्स के पास इनको तंग करने के लिए। तो फिर अभी इनको दूर से बैठ के देखते हैं कि ये क्या करने वाली हैं। और मज़े की बात क्या हुई कि हमारी मोरनी ने क्या किया कि कल की तरह दोबारा से केज की खिड़की को खोला और जंप करके बाहर आ गई। और फिर गुनोफॉल्स ने क्या करना था, मोरनी के पीछे लग जाना था और इसने क्या करना था, छत पर चढ़ जाना था और फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करना था। खैर मोरनी को पकड़ के मैंने वापस केज में छोड़ दिया था और फिर उसके बाद दोबारा से बेबी डक्स को यहाँ पर डाइट दी थी कि वो अपनी डाइट को एंजॉय करें। लेकिन हमारी बिग वाली डक्स जो हैं वो बिल्कुल भी इनको खाने नहीं दे रही थी। और मज़े की बात ये हुई कि हमारे गुनोफॉल्स की वजह से हमारी अब ये बिग वाली जो डक्स हैं ये भाग जाएंगी, क्योंकि उनका तो बहुत प्रेशर है सब पेट्स पर। तो इस वजह से मैं उन्हें तब खोलती हूँ जब हमारे और पेट्स जो हैं वो ना खुले हों। और अभी ये इनको खाना सिखा रही हैं, ये खुद नहीं खा रही थी, ये खुद इनको खाना सिखा रही हैं कि हम अपने बेबीज़ को
कैसे खिलाएं, कैसे इनको सिखाएं, इनका बस नहीं चल रहा था। लेकिन हमारे जो बेबी डक्स हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा डर रहे थे और ये देखें गुस्से में आई हैं। और अब यहाँ से हमारी बिग वाली डक ने रफू चक्कर हो जाना है। और यहाँ पे मैं आप सबको दिखा रही थी कि हमारा जो हुद है वो डेली आकर तार पर बैठने लगा है। शायद उसे पता चल गया है कि मेरा फेवरेट पेट है और मेरे दिल को खुश करने के लिए आ जाता है और आकर काफ़ी देर बैठा रहता है। और फिर मैंने उसके बाद अपने पिजन्स को भी डाइट दे दी है। तो जनाब पिजन्स, आप अपने डाइट को एंजॉय कीजिए। और इनको भी मैंने बिल्कुल भी नहीं खोलना, जैसा कि आप सबको पता है कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया। और फिर यहाँ पे हुआ ये कि हमारे गिनोफॉल्स की वजह से हमारे जो बिग वाले डक्स हैं, डायनासोर डक्स हैं, वो भाग गए थे और हमारे छोटू गैंग की जान छूटी थी। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे कल न्यू व्लॉग न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।